नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री का टेस्ट नंबर 14वां देखने वाले हैं। ओके, तो अभी दो वीडियो जो है वो बायलिंगुअल नहीं थे, ये भी नहीं है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 14 लगाने वाला हूँ। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे सारे क्वेश्चनों की। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप सीरियसली अटैम्प्ट कीजिए। और आपके कितने क्या सही निकलते हैं इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंदिरा सागर परियोजना से कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, और इससे जो है वो कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है। 1000 मेगावाट, 1120 मेगावाट, 1200 मेगावाट, या बात की जाए 1320 मेगावाट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 1000 मेगावाट जो है वो इंदिरा सागर परियोजना से यहाँ पर विद्युत उत्पादन की जाती है। और ये कहाँ पर है? खंडवा में है। ठीक है, खंडवा में कहाँ पर है? अगर आपसे और थोड़ा डिटेल में पूछा है तो पुनासा, पुनासा ग्राम है यहाँ पर। तो वहीं पर जो है वो ये इंदिरा सागर परियोजना है। इसकी आधारशिला जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1983 में। 1983 में जो है वो इसकी आधारशिला जो है वो इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। और यह नर्मदा नदी पर है। कुछ और परियोजना जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना पूछ ली जाती है, तो इसकी जो क्षमता है, अगर आपसे पूछ लिया विद्युत उत्पादन क्षमता जो कितनी है, इसकी जो है वो 1450 मेगावाट है इंदिरा सागर परियोजना की, जो कि इसकी आधारशिला जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। चंबल की अगर हम बात करें, चंबल पर आपको तीन जो है वो परियोजना देखने को मिलेगी। एक गांधी सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, और बात की जाए राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो गांधी सागर परियोजना तो जो है मंदसौर में है, और इसकी जो क्षमता है वो 100 बात की जाए तो 15 जो है वो मेगावाट है। वहीं अगर मैं बात करूं जवाहर सागर की, तो 99 मेगावाट इसकी है। ठीक है, 99। और राणा प्रताप सागर की बात करूं तो 172 मेगावाट जो है वो राणा प्रताप सागर परियोजना की है। ठीक है, ये तीनों ही जो है वो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी, जवाहर सागर जो है वो कोटा में देखने को मिलेगा, और गांधी जो है वो बात की जाए तो मंदसौर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है वो पहला स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बांस जो है वो क्या होता है? बांस दरअसल जो है वो घास है, घास की श्रेणी में आता है। और घास के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि घास के मैदान काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है स्टेपीज कहाँ पर जो है वो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में जो है वो पाया जाता है। डाउन्स हो गए तो ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड हो गए तो आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में, पम्पास अर्जेंटीना में, सवाना जो है वो अफ्रीका में, और प्रेरीज की बात की जाए तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्टली जो है वो यही पूछे जाते हैं कि घास के मैदान जो है वो कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ पर है। ओके, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज और फील्ड क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी एम पी पी एस सी कॉम्बैक्ट यहाँ पर प्रिलिम की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, इसमें जो है वो आपको 27 मार्च को यह है 10 बजे सुबह 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और 60 मिनट का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 10 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। एंड आपको अन्य जो रहेंगे वो, जिसमें लेनवो का टैब मिल सकता है, बूट, एयरपोर्ट हो गया, स्पीकर हो गया, और अमेजोन के प्राइसेस। सीधा आपको क्या करना है, एनरोल नाव पे जो है वो GE10 यूज करना है, और यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप टेस्ट देकर जो है वो जो है वो प्राइज़ जीत सकते हो। ओके, तो ये फ्री रहेगा। एंड बाकी के अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी, MP जेल पैरी, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज करना है GE10। तो ये इसकी लिंक आपको मैं PDF की टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ से सीधे जो है वो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। सीधा इस पर करके MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और जेल पैरी, ये इसके प्राइस हैं। पर इतना आपको नहीं पे करना है, आपको 20% का जो है वो सीधा सीधा छूट मिल जाएगी। कोड यूज करना है GE10। ठीक है, यहाँ पर अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो
चल रहा है। इसमें फ़ायदा क्या रहेगा, आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट सेशन हो गए, और बात की जाए आपके एग्ज़ाम से जितने भी स्ट्रेटजी हैं आप जो पूछना चाहते हो, आप ऑडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर पूछ पाओगे टॉप एजुकेटर के साथ। ओके, एंड फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों ही जो है यहाँ पर अनअकैडमी पर होती हैं। लिमिटेड सिलेबस आपको कराया जाएगा फ्री क्लासेस में, मॉक टेस्ट हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गए और डाउट सेशन हो गए। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस, एसआई हो गया, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट सर्विस हो गया और एमपी जेल पहरी का हो गया और अन्य भर्तियाँ हो गई। ठीक है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे यहाँ पर, एवरी सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन होंगे टॉप एजुकेटर के साथ, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको यहाँ पर एमपी के एग्ज़ाम हैं उनको सारे कवर कराए जाएंगे। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से, लाइव क्लासेस रहेंगी। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड डाउट क्लियर सेशन होंगे जिसमें आपको लाइव रहेगा इंटरेक्शन, पोल कमेंट क्विज के माध्यम से यहाँ पर आप इंटरेक्शन कर पाओगे। वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स आपको रिवीजन करने के लिए प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट है, अगर आप देना चाहते हो तो 6, 13 और 20 मार्च को जो है ये है। और यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको 50% टॉप 3 वालों को एंड 4 से 100 वालों को 25% का स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस लिंकों पे आपको क्लिक करना है। करंट अफेयर्स आपको मंडे टू वेडनेसडे होता है 8 PM, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं और फ्री प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 मिनट्स के रहेंगे यहाँ पर, और एमपीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज रहेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये भी जो है वो फ्री है, जिसमें मेंस की जो है तैयारी कराई जाएगी। तो 5 को ऐसे का है, 6 को जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी एमपी स्पेशलिस्ट, ठीक है, और 12 को जो है वो पॉलिटी गवर्नेंस इकोनॉमिक्स, और ये सब आप डिटेल चेक कर पाओगे। एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए आपको मंडे टू सैटरडे 11 AM पर जो है वो यहाँ पर मॉक टेस्ट होता है, तो ये भी आपके लिए फ्री रहेगा। इस लिंक पर आपको जाना है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ये भी आप देख पाओगे यहाँ पर। एंड आपको अभी 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। इसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस विथ आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी टॉप एजुकेटर के साथ। एंड आपको यहाँ पर देख सकते हो ये वाले जो है एजुकेटर रहेंगे। ठीक है, फरवरी मार्च, मार्च में आपको बैच बता दूं 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ का रहेगा। 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस आंसर राइटिंग, 16 से हो चुका है ये स्टार्ट, 16 मार्च से। एंड 16 मार्च से जो है वो हिंदी मीडियम का 100 डेज रिवीजन रहेगा, जो 2021 एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए रहेगा। एमपीपीएससी मेंस पेपर 5, 6 आंसर राइटिंग के लिए 19 मार्च से, और 8 मंथ फाउंडेशन बैच जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 विद आंसर राइटिंग, ये 23 मार्च से। एंड एमपीपीएससी प्रीलिम 2021 100 डेज रिवीजन जो कि इंग्लिश मीडियम का रहेगा, वो रहेगा 30 मार्च से। ठीक है, हिंदी मीडियम का 16 मार्च से और इंग्लिश मीडियम का 30 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 24, 12, 6 और 30, इन पे आपको जो भी जितनी भी मंथ का आप कोर्स लेना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको कोड यूज करना है GE10। सीधा सीधा यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई पूछी गई है कितनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर 1066 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1055 किलोमीटर, या बात की जाए 1070 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 1077 किलोमीटर। देखिए टोटल लेंथ तो आपको पता ही होगा 13-12 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए तो 1070 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के बारे में मैं बता दूं, इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ देखने को मिलती है 41। इसके नाम काफ़ी पूछ ले जाते हैं, सोमा देवी हो गया, मैकालसुता हो गया, रेवा हो गया, शंकरी हो गया, नामोदोस हो गया, ठीक है, शंकर की पुत्री हो गया, शिव की पुत्री हो गया। तो ये सब जो है वो नर्मदा नदी के नाम हैं, उपनाम हैं। ठीक है, नर्मदा ऑपरेशन नर्मदा जो है वो 1961 में चलाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको नर्मदा नदी पर सहस्त्र धारा, धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, तो ये जलप्रपात देखने को मिलते हैं। एंड इसकी सहायक नदियों में बात की जाए तो शेर, दुधनी, हिरण, ठीक है, तवा हो गई, शक्कर हो गई,
और बात की जाए बरनार हो गई, तो ये जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी जो नमामि नर्मदा नदी जो यात्रा है वो कब शुरू की गई थी, तो 2016 में जो है वो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12, 13, 15, 14 या 15। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन 14 जिलों को आपको याद रखना है। ठीक है। और बीचों बीच से होकर गुजरती है। मालवा का जो पठार है उसको दो भागों में विभाजित करती है, एक तरीके से कहा जाए। और कर्क रेखा के दक्षिण की ओर नर्मदा नदी बहती है। और बात की जाए तो आपको जो सतपुड़ा श्रेणी है वो भी दक्षिण की ओर ही देखने को मिलती है नर्मदा नदी के। तो इन सारे जो है वो आपको फैक्ट याद रखना है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो भारत से जो है वो पीछे बीच से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम और विदिशा। तो मैंने बोला कि 14 जिलों से होकर गुजरती है और इन 14 जिलों को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और मरिया और शहडोल। ये 14 के 14 जिलों आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्रम जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बताओ या पूर्व से पश्चिम की ओर बताओ। तो क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्रम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अब अच्छे खासे जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो क्रम से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न क्या है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलता है, छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़ या इंदौर। तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको देखने को मिलेगा श्योपुर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कुछ और जो अभ्यारण्य हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि रातापानी जो अभ्यारण्य है, ठीक है, तो वो रायसेन में देखने को मिलेगा। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 2014 में। इसको नेशनल पार्क भी बना दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया तो ये होशंगाबाद में, घाटी गांव अभ्यारण्य हो गया ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है। काली भीत हो गया तो बैतूल में, राला मंडल हो गया इंदौर में, नौरादेही हो गया आपको सागर में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा नौरादेही है, सबसे छोटा राला मंडल है। तो इनको भी आपको याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती। तो बाण सागर परियोजना जो है ये है आपको सोन नदी पर देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की श्रेणी है वहाँ से निकलती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। और इस पर जो है वो बाण सागर परियोजना है। इस बाण सागर परियोजना पर जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, ये तीनों ही राज्यों को जो है वो लाभ मिलता है। रेशियो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2:1:1 इस तरीके से जो है वो देखा जाए तो 50% मान लो आपको मध्य प्रदेश में और 25-25% जो है वो आपको यूपी और बिहार में जो है इसका लाभ मिलता है इसके पानी का। ठीक है। एंड ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में जो है वो शहडोल में है। शहडोल में ये 1978 में जो है वो इसको बनाया गया था या स्थापित किया गया था इस पर जाओ। ओके। और पूर्ण काम बन के जो है कब हुआ था, ये 2006 में जो है वो बन के तैयार हो गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान ये कहाँ पर है, सर्प उद्यान, बांधवगढ़, कान्हा किसली, भोपाल या पन्ना। तो सर्पिले या रेप्टाइल कहा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। भोपाल में जो है वो जिसे हम वन विहार नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है वही एकमात्र सर्प राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पर आपको रेप्टाइल जो है वो सर्प, रेप्टाइल की बात की जाए तो सर्प की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सर्प हो गए, सांप हो गए, ये देखने को मिलता है। और वन विहार नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पहला है जिसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो राजा भोज की नगरी कहा जाता है। राजा भोज जो थे वो परमार वंश के शासक थे, लेकिन इनकी राजधानी पूछी जाए तो धार,
ठीक है। परमार वंश की जो राजधानी थी वो धार थी, लेकिन शासन जो है इन्होंने भोपाल पे भी किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है। बड़ा तालाब, छोटा तालाब, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, भोपाल में। भारत भवन हो गया, रविंद्र भवन हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इंदिरा सागर जो मानव संग्रहालय है, तो ये भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बेमेल है? राजघाट बांध चंबल नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, बरगी बांध नर्मदा नदी, बाण सागर बांध सोन नदी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, राजघाट बांध। राजघाट बांध दरअसल जो है ये चंबल नदी पर नहीं है, ये है बेतवा नदी पर, ठीक है। राजघाट बांध ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ललितपुर में देखने को मिलेगा। ललितपुर दरअसल जो है यूपी का पार्ट है, तो ललितपुर में देखने को मिलेगा और बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा। ओके, बेतवा नदी, बाकी गांधी हो गया, बरगी हो गया, बाण सागर, चंबल, नर्मदा, सोन, ये सब सही है। एंड आपको बता दूं, जो बेतवा नदी है वो रायसेन के कुंवर गांव से निकलती है और मध्य प्रदेश की जो है वो इम्पोर्टेंट नदी है एक तरीके से, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन दो देशों से वो अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान ईरान, या बात की जाए भारत श्रीलंका। तो पाक स्ट्रेट, तो कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग कि पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं कुछ जो है वो जल संधियों के बारे में आपको बता दूं, जहां से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैकमोहन आपसे पूछ ली जाती है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और चाइना के बीच है। रेड क्लिफ हो गई तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड हो गई तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ही दरअसल खींची गई थी, लेकिन वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक पीओके के अंतर्गत आता है, तो भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अब डुरंड रेखा है। तो आपसे भारत और अफ़गानिस्तान भी मिल जाए तो आपको वो लगा देना, अगर भारत अफ़गानिस्तान ना मिले तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मिल जाएगा, तो वो आपको लगा देना। 38 पैरेलल लाइन आपसे पूछ ली जाती है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच है। 49 आपसे पूछ ली जाती है, तो किसको याद रखना है? यूएसए और कनाडा के बीच है। और हिडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो मेनली जो है वो यही पूछी जाती हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। बेरिंग हो गई, तो बेरिंग की बात की जाए तो जो रसिया वाला और अलास्का वाला पार्ट है, पहले अलास्का जो था वो रसिया का ही पार्ट था, तो उन्होंने जो है वो फिर यूएस को बेच दिया था। तो बेरिंग पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है रूस और अलास्का के बीच। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 10, 11, 9 और 8। कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िले किससे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा टच किससे करती है, तो ये जो है वो पूछा जाता है। देखिए अगर आपसे सबसे ज़्यादा ज़िले पूछे जाए तो यूपी से लगते हैं, लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो सीमा जो है वो मध्य प्रदेश किस राज्य से साझा करता है, तो राजस्थान से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में आपको 13 ज़िले लगते हैं, जबकि राजस्थान में जो है वो आपको 10 ज़िले देखने को मिलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 9 हो गए, छत्तीस में 6, 6 से 36, 6 से 6, ठीक है। गुजरात में 2 ही लगते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, ओके। तो टोटल देखा जाए तो 40 ज़िले जो हैं वो जो है वो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो कितने? 40 ज़िले हो गए। बाकी के आपको पता है 52 ज़िले हैं। नया ज़िला जो बना था वो निवाड़ी था, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किन स्थानों से 2 नदियां निकलती हैं? गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री या अमरकंटक से? दरअसल अमरकंटक से 2 नहीं 3 निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। थोड़ी दूर है तो लेकिन निकलती वहीं से है। तो 2 मेनली जो है मानी जाती हैं, तो नर्मदा हो गई और बात की जाए सोन हो गई, तो इनको आपको याद रखना है। तो अमरकंटक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 45, 49%,
56% या 58%। तो लगभग आपको मान के चलना है कि 50% भाग पर यानी 49% भाग पर जो है मध्य प्रदेश में कृषि होती है। ओके, कृषि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अनाज जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो गेहूं होता है। ठीक है, वैसे सोयाबीन सबसे ज़्यादा अधिक होती है। सोयाबीन जो है वो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को तो याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नव पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो मध्य प्रदेश में जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वह कौन सा जिला है जिसका वन घनत्व सर्वाधिक है? तो दोनों ही चीज़ याद रहे, एक तो आप रखना है कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ कौन से जिले में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वन जो है वो घनत्व कितना है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको याद रखना है बालाघाट। बालाघाट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बालाघाट में सबसे अधिक वन भी देखे जाते हैं और आपको देखने को मिलता है घनत्व भी, तो इम्पोर्टेंट। सागौन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी और भी चीज़ें हैं, तो सागौन मेनली जो है वो देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना है, GE10 कोड यूज करना है, जिससे आपको जो है वो 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।